ठीक है, चलो पोस्टमैन पे चलते हैं। यहाँ से हम नया कलेक्शन, मतलब कलेक्शन मतलब एक कंटेनर समझ लो। ठीक है, यहाँ से हम न्यू कलेक्शन तैयार करेंगे। मैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ, रेड अंडरस्कोर आशीष। ठीक है, और जो भी हम गेट पोस्ट पुट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे वो सब हम ये वाले कलेक्शन में डालेंगे। ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट पे ये वाला यूआरएल डालना है हमें। ये पहले का निकाल देना है। ठीक है, सेव करना है। गेट रिक्वेस्ट के साथ कोई भी बॉडी हमें सेंड नहीं करनी है, रिक्वेस्ट बॉडी। ये जो पार्ट हो गया ये है रिक्वेस्ट बॉडी का। यहाँ पे पैरामीटर्स हीडर्स जो भी है अवेलेबल वो, और यहाँ पे बॉडी अगर कोई होगी रॉ में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हो गया रिस्पॉन्स सेक्शन, जो भी ये यूआरएल हम हिट करने के बाद रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सेंड करता हूँ। ये आ गया अपना रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी टेस्ट केसेस है, जस्ट मिनट। हाँ, और जो भी टेस्ट केसेस हमने हमें लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेस्ट में। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या आएगा, हमें क्या चेक करना है, ये रिस्पॉन्स स्टेटस कोड जो है, रिस्पॉन्स कोड ये 200 आया है कि नहीं आया है। अगर 200 आया है मतलब अपना रिस्पॉन्स जो आया है वो करेक्ट आया है। ठीक है, तो हम इसे वैलिडेट करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे जो भी कोड अपने को लिखना है वो जावास्क्रिप्ट में होगा। ठीक है, अगर तुम लोग कोडिंग नहीं आती फिर भी कोई टेंशन नहीं है, जस्ट ये एक दो स्टेटमेंट्स है उतना जस्ट ध्यान रखो कि क्या क्या लिखना है, कहाँ कहाँ। अगर रिस्पॉन्स कोड अगर वैलिडेट करना है तो जस्ट वैलिडेटिंग रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, सबसे पहले लिखना है टेस्ट। इसके स्क्वायर ब्रैकेट में हम हमें क्या लिखना है, जो भी हमें ये टेस्ट रिजल्ट में शो होगा, मतलब जो डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मेरे को डिस्प्ले करना है कि स्टेटस कोड वैलिडेशन, तो मैं लिखूंगा स्टेटस कोड वैलिडेशन। ठीक है, इज इक्वल टू रिस्पॉन्स कोड डॉट कोड इज इक्वल टू 200। अगर रिस्पॉन्स कोड 200 होगा तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगी। ठीक है, मैं सेव कर रहा हूँ, सेंडिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो टेस्ट टेस्ट इज 1 by 1 पास, मतलब मेरा स्टेटस कोड यहाँ पे देखो 200 आया है और मेरा ये जो टेस्ट केस लिखी है वो पास हो गई है। ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट केस। सेकंड टेस्ट केस क्या बन सकती है इसकी, जो रिस्पॉन्स टाइम है ये 9.95 सेकंड, ये ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, ये हमें वैलिडेट करना है कि मेरे को चाहिए 500 के अंदर ही चाहिए। सपोज 500 मतलब 500 माइक्रो सेकेंड्स, डबल स्लैश वैलिडेटिंग रिस्पॉन्स टाइम। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम लोगों को कोड नहीं भी आता तो यहाँ पे स्निपेट्स अवेलेबल है। यहाँ से जस्ट सर्च कर लो रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 200 ms, कोड ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो सेकंड्स में आ रहा है 9.95, ये फेल होगा टेस्ट केस क्योंकि ये माइक्रो सेकंड्स में है। तुम्हें अगर चेंज करना है, मेरे को 2000 के नीचे चाहिए, जस्ट चेंज कर दो 2000, फिर भी ये फेल होगा टेस्ट केस। ठीक है, ये फेल होने के लिए ही लिख रहा हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा है। मैंने जस्ट दिया है कि 2 सेकंड्स के अंदर मेरे को रिस्पॉन्स आ जाए, बट यहाँ पे आ रहा है
9 सेकंड्स के अंदर फेल, असर्शन एरर दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेशन। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कोई अपनी ये जो मतलब टेस्ट केस है वो पास हो रही है, फेल हो रही है, ठीक है। और देखो मैंने क्या बोला था, टेस्ट के बाद वो लिखना है जो स्टेटस कोड वैलिडेशन। तो ये देखो यहाँ पे वही स्टेटस कोड वैलिडेशन प्रिंट करके आया, ठीक है। ओके वेट, स्टेटस कोड वैलिडेशन फेल हो रहा है। ओके 500 इंटरनल सर्वर एरर का कोड आ रहा है, इसलिए स्टेटस कोड फेल हो गया है। उसका कुछ दिक्कत नहीं है, कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं आता है अच्छे से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी ये लेट आता है रिस्पॉन्स, ठीक है। 200 ओके। अब रिस्पॉन्स टाइम 2000 के नीचे नहीं है, ठीक है। 2000 मतलब 2 सेकेंड्स, ये आ रहा है 9 सेकेंड्स, तो ये फेल हो रहा है, ठीक है। बट स्टेटस कोड जो है वो 200 है, 200 पास हो रहा है, ठीक है। अभी थर्ड वैलिडेशन अपन देखते हैं। ये जो यहाँ ये जो होती है वो रिस्पॉन्स बॉडी होती है, मतलब हमने जो रिस्पॉन्स दिया, रिक्वेस्ट दी है, ये यूआरएल, उसमें ये डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अभी मेरे को वैलिडेट करना है टाइटल और प्राइस इसकी, तो मैं कैसे वैलिडेट करूंगा? दो टाइप से है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे को चाहिए सपोज ये जो टाइटल है ये पूरा बॉडी में सर्च करे, कहीं पे भी हो, मैटर नहीं करता मेरे को, आईडी 1 पे हो या फिर आईडी 10 पे हो, कहीं पे भी बॉडी में अगर टाइटल है तो मेरे को जस्ट वैलिडेट कर दो कि हाँ करेक्ट है। बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी मैं बता देता। वैलिडेटिंग टाइटल लिए क्या लिखना है? सबसे पहले तो टेस्ट तो लिखना ही है, अपने को क्या प्रिंट करवाना है? वैलिडेटिंग टाइटल, ठीक है, इज इक्वल टू रिस्पॉन्स बॉडी डॉट हैज, ये टाइटल, अगर रिस्पॉन्स बॉडी, ये जो है रिस्पॉन्स बॉडी है, इसमें कंप्लीट कोड है अपना, ठीक है, रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स बॉडी में अगर टाइटल कहीं पे भी हो तो मेरे को वैलिडेट कर दो, जस्ट ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको डालना है डबल कोट में। ये हो गया टाइटल वैलिडेशन पर, बट ये चेक क्या करेगा कि पूरा इसमें चेक करेगा कि अगर ये टाइटल कहीं पे भी मिले, अगर इसे आईडी 1 में मिले या फिर आईडी 100 में मिले, कहीं पे भी मिले, ये वैलिडेट कर देगा अगर होगा तो। ये देखो वैलिडेटिंग टाइटल वैलिडेट हो गया, बट एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। अपने को क्या देखना होता है कि ये जो टाइटल है, ये टाइटल प्रॉपर आईडी नंबर 1 के अंदर ही अवेलेबल है या नहीं है, ये हमने हमें चेक करना है। तो हम टाइटल फिर से वैलिडेट करेंगे, नहीं टाइटल नहीं, अभी प्राइस लेते हैं, चलो प्राइस वैलिडेट करना है, बट आईडी 1 का ही प्राइस वैलिडेट करना है। तो उसके लिए प्राइस, उसके लिए हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है रिस्पॉन्स नाम का, सपोज वेर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, और मेरे को क्या करना है, ये बॉडी पूरी पार्स करके ये रिस्पॉन्स नाम के ऑब्जेक्ट में डालना है। जेसन डॉट पार्स ये पूरी रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स बॉडी कंप्लीटली ये वेरिएबल में चली गई, ठीक है। अभी मैं ये वेरिएबल यूज करके ये पूरा रिस्पॉन्स बॉडी का मतलब मेथड्स यूज कर सकता। सबसे पहले तो क्या लिखना है, टेस्ट लिखना है, क्या वैलिडेट कर रहे हैं, प्राइस, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें पूरा बॉडी चाहिए पहले तो। ये बॉडी में हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो हमें क्या करना है, जैसे हम सेलेनियम में एक्सपाथ सीएसएस लोकेट करते थे, वैसे ही जेसन पाथ, ये जो है जेसन फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका जेसन पाथ फाइंड करना है ये प्राइस का। सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल ए करो ये पूरा रिस्पॉन्स, कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो पूरा रिस्पॉन्स,
और जो हमने जेसन पाथ फाइंडर यहाँ से लाया था, ये एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करो और पूरा का पूरा रिस्पॉन्स इसमें पेस्ट कर दो। ठीक है, और जस्ट हमें क्या वैलिडेट करना है, प्राइस वैलिडेट करना है। तो प्राइस का जो भी की है वो कॉपी कर लो, सर्च नोड में यहाँ पे प्राइस डाल दो, सबमिट। ये देखो यहाँ पे मेरे को पाथ दे रहा है, पाथ 0 इंडेक्स पे प्राइस 109। हमें कौन सी चाहिए? हमें भी 109.95 ही चाहिए थी। तो ये हो गया इसका जेसन पाथ। ये मैं जेसन पाथ इसका कॉपी कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा, जस्ट रिस्पॉन्स के बाद वो जेसन पाथ मैं पेस्ट कर दूंगा, इज इक्वल। तो वो जेसन पाथ पे क्या प्राइस होनी चाहिए? ये वाली प्राइस होनी चाहिए। प्राइस है, डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये लाइन नंबर, अगर तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन वैलिडेट करना है तो जस्ट डिस्क्रिप्शन का जेसन पाथ फाइंड कर लो। बट ये वाली स्टेप हर बार लिखने की जरूरत नहीं। हमने क्या किया है, ये वाली स्टेप में पूरी रिस्पॉन्स बॉडी ये वेरिएबल में डाल दी है, और ये वेरिएबल हम आगे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स टाइम का फेल हो जाएगा, बाकी सब पास हो जाएंगे। देखो, वैलिडेटिंग प्राइस वैलिडेट हो गई है। ऐसे तुम जितना चाहो उतना टेस्ट केस बना लो यहाँ पे। और बॉडी में अगर तुम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होगी, किसी को रिक्वायरमेंट होगी कैटेगरी वैलिडेट करना है, जस्ट इसका कैटेगरी का जेसन पाथ फाइंड कर लो, हो जाएगा। ऐसा कुछ भी वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी गेट मेथड। अभी हम करेंगे पोस्ट मेथड। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। देखो, बट न्यू रिक्वेस्ट में अगर ये एडिट करना है, ये वाली अपनी गेट मेथड थी ना, मैं यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ कि चेकिंग एंड वैलिडेटिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, अपना हमने ये किया। अभी ये पोस्ट मेथड करनी है अपने को। क्या करना है, यहाँ से चेंज कर लो पोस्ट मेथड। ठीक है, जब सेव करेंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा पोस्ट मेथड। अरे, ये गेट ही चाहिए, ये न्यू वाला पोस्ट चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड का पोस्ट रिक्वेस्ट का यूआरएल ये है। मैंने यूआरएल चेंज कर दिया। ठीक है, ये यूआरएल कहाँ से आया वो डेवलपर की जिम्मेदारी है। ठीक है, बट जब भी तुम पोस्ट रिक्वेस्ट डालोगे तब हमें डायरेक्ट सेव करके सेंड नहीं करना है। हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी भी डालनी है, जिसे कहते हैं हम रिक्वेस्ट पेलोड भी कहते हैं। तो हमें कहाँ पे जाना है, बॉडी में जाके रॉ में क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं, जेसन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट बॉडी देनी है। और हमें हमारी इनपुट रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, नेम आशीष एंड सरनेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में लिखना है जो भी लिखना है। ठीक है, नेम, इसके बाद कॉमा भी देना है। एरर चला गया, ये मेरी हो गई रिक्वेस्ट बॉडी हो गई। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। जेसन फॉर्मेट में मैंने रिक्वेस्ट बॉडी दी है। जो मेरे को डेटा इंसर्ट करना है वो डेटा यहाँ पे देना है। ठीक है, पोस्ट मेथड यूज ही उसी के लिए होती है। अगर कोई डेटा हमें जो एपीआई है हमारी वहां पे इंसर्ट करना है तो हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे। देखो, रिस्पॉन्स कोड आया है मेरे को 201, मतलब क्रिएटेड। जो भी रिस्पॉन्स मेरे को इंसर्ट करना था वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ये इसने रैंडम ऑटो जनरेटेड आईडी बना दी है। बट अगर तुम लोग फिर से गेट मेथड पे जाओगे और ये वाला रिस्पॉन्स चेक करोगे ना, ये मिलेगा नहीं गेट मेथड में, क्योंकि ये जो हम एपीआई यूज कर रहे हैं ना, ये फेक एपीआई यूज कर रहे हैं। तो वो जिस जिस किसी ने फेक एपीआई जस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज डेवलप की है ना,
उसने तो ऐसा नहीं किया होगा कि एक्चुअल में डेटा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हजारों करोड़ों लोग यही एपीआई यूज कर रहे हैं। अगर ये एपीआई में हम कुछ डेटा डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा? कोई और का वैलिडेशन फेल हो जाएगा उधर। इसीलिए उन्होंने जस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है, बट ये एक्चुअल में ये जो डेटा हमने इंसर्ट किया है, ये डेटा एक्चुअल गेट मेथड में हमें रिट्रीव करके नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी और क्रिएटेड एट टाइम लिख के दिया है उन्होंने। ठीक है, अगर इसे वैलिडेट करना है ये जो रिस्पॉन्स करेक्ट आया है कि नहीं, जस्ट जाओ टेस्ट में, यहाँ पे स्टेटस कोड के लिए चेक कर लो। करना है क्या चेक? पराग, उदय? हाँ ठीक है ना। या फिर गेट मेथड के जैसे ही यहाँ पे चेक कर सकते, तो करना है हाँ क्या अभी वैलिडेट? हाँ एक बार कर लेते। ठीक है, अभी रिस्पॉन्स को 201 अपन को वैलिडेट करना है। डबल स्लैश वैलिडेटिंग रिस्पॉन्स को। ठीक है, क्या करते थे अपन सबसे पहले? टेस्ट लिखते थे, इसके अंदर लिखते थे जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, स्टेटस कोड। सपोज स्टेटस कोड वैलिडेशन। स्टेटस कोड वैलिडेशन क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू रिस्पांस रिस्पॉन्स कोड डॉट कोड 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 डॉट कोड इज इक्वल टू कितना कोड आना चाहिए अगर पास हुई हो तो 201। 201। ये डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं कि क्रिएटेड के लिए 201 ही रिस्पॉन्स कोड हो। मैंने ऐसी भी एपीआई देखी है जिसका डिलीट का भी रिस्पॉन्स कोड 200 ही है और पोस्ट पुट सब मेथड का 200 ही है। ठीक है, जस्ट अगर मैं इसे सेव करता हूँ और चेक करता हूँ तो देखो टेस्ट केस मेरा पास हो गया। जस्ट अगर मेरे को हिडर वैलिडेट करना है इसका, हाँ हिडर वैलिडेशन रह गया था अपना, हिडर वैलिडेट करके देखते हैं अभी क्या करना है। हिडर वैलिडेशन, इसका जस्ट हमें नॉर्मल नहीं जस्ट फंक्शन बना के लिखना है। ठीक है, पीएम डॉट टेस्ट, इसके अंदर जो डिस्प्ले करवाना है वो क्या हिडर वैलिडेशन वैलिडेशन। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन बनाना है। ठीक है, और इसके अंदर पीएम डॉट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के बाद क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स डॉट टू डॉट बी, और कहाँ से निकालना है? बॉडी में से या फिर हिडर में से? हिडर में से, हिडर। और हिडर ये देखो हिडर डिक्शनरी फॉर्मेट में है। अगर पाइथन का अगर हम देखेंगे तो हिडर जो है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये की है और उसकी वैल्यू अवेलेबल है। क्या वैलिडेट करना है हमें? देखो कंटेंट टाइप सबसे जरूरी है। कंटेंट टाइप मतलब अपना जो रिस्पॉन्स आया है वो जेसन फॉर्मेट में है, एक्सएमएल फॉर्मेट में है, ये हमें वैलिडेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कंटेंट टाइप वैलिडेट करेंगे। कंटेंट टाइप वैलिडेट कर रहे हैं अपन, और क्या होना चाहिए कंटेंट टाइप? टाइप होना चाहिए ये। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन देना मत भूलना, ये जावास्क्रिप्ट है, पाइथन नहीं। बराबर। और ये वाला इसका जो ये है ना, ये पीएम डॉट, यहाँ से मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, वो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है मेरे को, वहां पे नहीं। ठीक है, बराबर है, पीएम डॉट टेस्ट। ठीक है, अभी मैं हिडर वैलिडेट कर रहा हूँ, देखो हिडर वैलिडेशन सक्सेसफुल। ठीक है, ऐसे हम बॉडी में का भी डेटा वैलिडेट कर सकते हैं कि नेम यही जनरेट होके आया है या नहीं। ये जो आईडी है, पिछली बार रिक्वेस्ट सेंड की तो अलग थी, अभी मैंने फिर से यही आईडी मतलब यही रिक्वेस्ट सेंड की है, यही डेटा, तो ये अलग आईडी पे
जो ऑटो जनरेटेड है उस पर सेव होगा ये डेटा। ठीक है, इसमें से हम बॉडी भी वैलिडेट कर लेते हैं। चलो, नेम एंड सरनेम वैलिडेशन। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल बनाना है। पूरी रिस्पांस बॉडी जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करनी है। वेर रिस्पांस इज इक्वल टू, पार्स करना है पूरा जेसन डेटा, जेसन डॉट जेसन डॉट पार्स। पार्स। और कहाँ से पार्स करना है, रिस्पांस बॉडी, रिस्पांस बॉडी बी कैपिटल। ओके। ठीक है। अभी ये पूरा बॉडी में का डेटा ये रिस्पांस नाम की वेरिएबल में आ गया। अभी मेरे को क्या नेम वैलिडेट करना है। तो क्या करूंगा, टेस्ट रेटिंग नेम इज इक्वल टू रिस्पांस। रिस्पांस के बाद क्या करना था, ये पूरा डेटा उठाना था, अपने वाले जेसन पाथ फाइंडर में जाओ, पूरा डेटा डाल दो। ठीक है, मेरे को क्या है, नेम वैलिडेट करना है। अब ये सिंपल वाला है, ठीक है, तो इसका तो डॉट नेम ही आएगा शायद। देखो डॉट नेम, ये वाला जेसन पाथ मिल गया। जस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स के बाद अपना वाला जेसन पाथ डाल दो, और वो जेसन पाथ पे क्या होना चाहिए, आशीष, जस्ट वैलिडेट कर दो। और सेम अगर मैं चाहूँ तो सरनेम भी वैलिडेट करूंगा यहीं पे, वैलिडेटिंग सरनेम। क्या करना है, जस्ट मेथड तो सेम ही है, जस्ट यहाँ पे पाथ चेंज होगा, राइट। ये जो वैर अपन ने रिस्पॉन्स बॉडी या रिस्पॉन्स नाम की वेरिएबल में स्टोर की थी ना, वो एक ही बार बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन तुम जितने बार जो बॉडी में का जो वैलिडेट करना है उतने बार बना लो। वैलिडेटिंग क्या करना है अपने को, सरनेम, जस्ट क्या होगा यहाँ पे, चेंज सरनेम होगा। और ये पाथ अगर नहीं समझता है कहाँ से आए, तो मेथड तो पता है, यहाँ से निकाल लो। ठीक है, अगर सरनेम निकालना है, जस्ट सरनेम सबमिट डॉट सरनेम आ गया पाथ। और वो वाले सरनेम में क्या होना चाहिए, सरनेम होना चाहिए एक्चुअल जो है। जस्ट सेव करता हूँ और सेंड करता हूँ। ठीक है, वैलिडेटिंग सरनेम फेल हो गया मेरा। टेस्ट वैलिडेटिंग सरनेम रिस्पॉन्स डॉट सरनेम, करेक्ट तो है। अच्छा ओके, एस मैंने यस कैपिटल। स्मॉल दिया है, यस कैपिटल होना, इसीलिए उसने असर्शन फेल कर दिया। अभी पास हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गई वन टाइप की पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट भी दो दो टाइप की है। ठीक है, मैं और एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट। अभी देखो मैंने सिर्फ नेम सरनेम वैलिडेट किया, तुम लोगों को जो वैलिडेट करना है वो वैलिडेट करो। ठीक है, ये वैलिडेट करो, ये वैलिडेट करो, हीडर में का जो चाहिए वो वैलिडेट करो, खेलते बैठो। अभी मेरे को क्या करना है, पोस्ट पोस्ट की सेकंड मेथड में बना बताता हूँ। ठीक है, देखो उसके लिए यूआरएल है ये। अभी देखो हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड की फर्स्ट मेथड क्या है, अगर कोई डेटा हमें ऐड करना है, ठीक है, तो हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे। अगर सपोज मेरे को लॉगिन करना है, ठीक है, सपोज एक सर्वर है उसमें मेरे को लॉगिन करना है, तो हम गेट रिक्वेस्ट से तो लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डेटा भेजना है यूजर नेम और पासवर्ड का। ठीक है, तो वो लॉगिन हुआ है कि नहीं वो चेक करना है, तो हम उसके लिए भी पोस्ट ही मेथड बनाना है। ठीक है, उसका यूआरएल लॉगिन का अलग होगा, और जो क्रेडेंशियल्स तुम्हारे होंगे, यूजर आईडी पासवर्ड, वो डेवलपर तुम्हें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें भी तुम्हें रिक्वेस्ट बॉडी में यूजर ने जो भी रिक्वेस्ट बॉडी है, रिक्वेस्ट पेलोड भी बोलते हैं हम इसे, भेजना है, जस्ट क्या करना है, सेव और सेंड रिस्पॉन्स। पैड रिक्वेस्ट, ओके,
इसमें भी दिक्कत आ रही है? नहीं, इसमें नहीं आ रही। चलो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है, और सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या जनरेट होके आ रहा है, टोकन जनरेट होके आ रहा है। वहां पे भी नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, ठीक है, देखो यहाँ पे भी यूआरएल में प्रॉब्लम था, बाकी कुछ नहीं। क्या जनरेट हो क्या है, टोकन। ये जो वैल्यू है ये अल्फा न्यूमेरिक मतलब वैल्यू तो है, बट ये चेंज होती रहती है हमेशा। तो हम इसे अभी देखो, मैंने यूजर नेम भेजा, पासवर्ड भेजा, ये वाले लॉगिन नाम के मतलब यूआरएल पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, ये लॉगिन सक्सेसफुल अगर हुआ होगा तो मेरे को टोकन जनरेट होके आएगा, ठीक है। अगर अनसक्सेसफुल हुआ होगा तो टोकन जनरेट करके नहीं आएगा, मेरे को बोलेगा कि यूजर नेम और आईडी नॉट मैच, ऐसा कुछ मैसेज देगा। जब मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूँ, ई निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को देखो रिस्पॉन्स एरर यूजर नॉट फाउंड करके आया है, ठीक है। मतलब अगर राइट यूजर नेम और पासवर्ड होगा तो ही ये टोकन जनरेट करेगा, अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो। इन्होंने जो एपीआई बनाई है, फेक एपीआई, इसमें इन्होंने कंडीशन ये दी है कि यूजर नेम सही होना चाहिए, पासवर्ड गलत भी हुआ तो भी चलेगा, मतलब कुछ भी डाल दो चलेगा, वो टोकन जनरेट करके देगा। क्योंकि वैसे ये करके दिया है उन्होंने, फेक एपीआई है। अगर रियल लाइफ में ऐसे नहीं होगा, पासवर्ड भी सही लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये जो टोकन जनरेट हुआ है, ये टोकन हम लोगों को वैलिडेट करना होगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये वाला डेटा नहीं देखना, यहाँ पे जाके, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, पूरे बॉडी में टोकन है कि नहीं, बस वही चेक करना है। तो हमने गेट मेथड में यहाँ पे चेक किया था एक बार, देखो ये रिस्पॉन्स बॉडी हैज, कहीं पे भी हो जस्ट होना चाहिए रिस्पॉन्स बॉडी में। तो ये मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर टोकन मिल जाए तो समझ लो अपनी जो टेस्ट केस हो वो पास हो गई। वैलिडेटिंग लॉगिन सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। मतलब टोकन अगर जनरेट हुआ होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल है। क्या करना है, टेस्ट वैलिडेटिंग टोकन जनरेटेड और नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू रिस्पॉन्स बॉडी हैज। अगर रिस्पॉन्स बॉडी में टोकन है तो मेरी टेस्ट केस पास कर दो, इसका ऐसा मतलब है, ठीक है। टेस्ट केस मेरी पास होगी, वैलिडेटिंग टोकन मतलब पास होगी, मतलब जनरेट हो चुका है मेरा टोकन, ठीक है। अगर फेल होता तो नहीं जनरेट होता। अभी यहाँ का रिस्पांस देखो बहुत फास्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को रिस्पांस टाइम का भी वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से निकाल लो रिस्पांस टाइम का अगर लगे तो, जो अगर रिस्पांस बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग जो चाहिए वो निकाल लो यहाँ से। देखो मेरे को कितना आ रहा है, 262, मैं देता हूँ, मेरे को 1000 के अंदर चाहिए। अगर रिस्पांस टाइम 1000 के अंदर आता है तो मेरी टेस्ट केस पास है। देखो रिस्पांस टाइम 1000 के अंदर है, कितना है, 248। ये सेकंड टाइप की पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। मतलब अगर हमें लॉगिन करना है तो लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना कैसे करेंगे, जस्ट टोकन जनरेट हुआ है कि नहीं वो देखेंगे। अगर टोकन जनरेट होता है, ये जो वैल्यू है ये हम वैलिडेट नहीं कर सकते, हर बार ये वैल्यू चेंज होगी, ये डायनेमिक वैल्यू है। जस्ट टोकन जनरेट हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें हैज चेक करना है, ये वाला रिस्पॉन्स बॉडी हैज, मतलब पूरे बॉडी में अगर टोकन मिलता है कहीं पे भी मिलो, नो मैटर, ठीक है। ये हो गया गेट और पोस्ट। अभी अपन देखेंगे पुट। पुट मतलब अगर हमें कुछ अपडेट करना है तो, जैसे हम पोस्ट में
रिस्पॉन्स बॉडी भेजते, रिक्वेस्ट बॉडी भेजते थे, वैसे ही हमें पुट में भी रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी है। उसका यूआरएल मैं यहाँ से उठाऊंगा अभी। यूआरआई में हमें क्या प्रोवाइड करना है कि कौन सा आईडी हमें वैलिडेट करना है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो मैं इसे गेट रिक्वेस्ट से देखता हूँ कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। टोटल नॉट फाउंड बोल रहा है, ठीक है, यूआरएल ही चेंज है। ठीक है, मेरे को अभी क्या करना है, 4 नंबर का आईडी अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को क्या भेजना पड़ेगा, बॉडी भेजनी पड़ेगी कि मेरे को 4 नंबर आईडी में क्या बॉडी अपडेट करके होनी। देखो अगर मैं इसे गेट रिक्वेस्ट से देखता हूँ कि 4 में क्या आ रहा है, मेरा रिस्पॉन्स अभी कितना थे। क्या हो गया इसे, ठीक है। मेरे को कौन सा डेटा अपडेट करना है, ठीक है, मैं यहाँ से उठा लूंगा जो भी मेरे को डेवलपर ने दिया होगा डेटा, जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे टाइटल दिया 3 लेयर एक्सप्लोजन बॉक्स। मैं मेरे को डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना है इसका, मेरे को नहीं चाहिए डिस्क्रिप्शन, मेरे को अपडेट कर रहा है ना मैं। ठीक है, मेंस क्लोजिंग में नहीं, ये क्राफ्ट में जाएगा, ठीक है। अगर ये डेटा मेरे को अपडेट करना है 4 नंबर आईडी पे, तो मेरे को रिस्पॉन्स में भी यही डेटा आना चाहिए। जैसे इन्होंने एपीआई डिजाइन किया, अगर इन्होंने एपीआई डिजाइन किया होगा कि अगर ये अपडेट होता है तो यहाँ पे लिख के आए कि डेटा इज अपडेटेड, तो डेटा इज अपडेटेड करके मैसेज आएगा। नहीं तो अगर इन्होंने ऐसी डिजाइन की है एपीआई जिसमें जस्ट ये वाला मैसेज नीचे डिस्प्ले होगा, तो ये वाला मैसेज डिजाइन होगा, मतलब डिस्प्ले होगा। बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं एपीआई चेंज करता हूँ। ओके, इसमें आ रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं, मेरे को मेंस क्लोथिंग क्लोथिंग की जगह पे क्राफ्ट अपडेट करना है। सपोज मैंने क्या दिया, एपीआई दिया, और उसका जो नंबर का आईडी, मतलब 4 नंबर का आईडी अपडेट करना है, तो मैंने 4 नंबर का आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 200 ओके कोड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको गेट रिक्वेस्ट पे देखता हूँ और सेंड करता हूँ, तो 4 नंबर आईडी मेरे को रिस्पॉन्स में क्या आ रही है,
मतलब सिंपल है, अगर पुट रिक्वेस्ट में हमें कुछ अपडेट करना है तो जस्ट एपीआई का यूआरएल दे दो और स्लैश करके जो नंबर का आईडी अपने को अपडेट करना है वो आईडी प्रोवाइड कर दो, और बॉडी में जो भी अपडेट करना है, सपोज मैंने यहाँ पे क्राफ्ट कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स में भी यहाँ पे क्राफ्ट आएगा। नहीं आ रहा? आ गया। हाँ देखो, कैटेगरी क्राफ्ट अपडेट हो गया। सपोज मेरे को डिस्क्रिप्शन चेंज चाहिए, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। प्रोडक्ट, अगर मैं ऐसा करता हूँ, सेव करता हूँ और सेंड करता हूँ, तो मेरे को देखो हैंडमेड प्रोडक्ट अपडेट होके आ गया। अगर इन्होंने एपीआई अदर टाइप से डिजाइन की होती तो उसमें लिख के आता कि प्रोडक्ट आईडी नंबर 4 इज अपडेटेड, मे भी ऐसा मैसेज लिख के आ सकता था। तो वो एपीआई चेंज करता है, इनको जो अपडेटेड मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करना है वो वैसे ही डिस्प्ले करना है या फिर चेंज करके डिस्प्ले करना है। ठीक है। अगर डिलीट मेथड में अभी देखो पुट में जो भी रिस्पॉन्स आया है अपडेट होके, वो वाला रिस्पॉन्स तुम लोग यहीं पे भी वैलिडेट भी कर सकते हो टेस्ट लिख के। ठीक है, अभी मैं टेस्ट लिख के वैलिडेट नहीं करके बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी गेट में मैंने गेट पोस्ट में पूरा अपडेट करके दिखाया है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड रिक्वेस्ट, अगर मेरे को डिलीट करना है तो जस्ट डिलीट, कौन सा आईडी डिलीट करना है, जस्ट उसका यूआरएल भेज दो। 1 नंबर आईडी मेरे को डिलीट करना है, तो मेरे को 1 नंबर आईडी डिलीट करना है। सेव, कुछ बॉडी वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेंड कर दो। रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है यार? देखो इसका रिस्पॉन्स आ गया है, फर्स्ट वाली का जो पहले वाला किया था हमने। रिस्पॉन्स का टाइम बहुत लग रहा है इसको। ट्रांसफर स्टार्ट देखो, 26 सेकंड ले रहा है वो रिस्पॉन्स देने के लिए। मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है पर टाइम लग रहा है। आज क्यों टाइम लग रहा है पता नहीं, बट देखो 1 नंबर आईडी मैंने भेजी थी, तो देखो यहाँ पे 1 नंबर आईडी का डेटा डिस्प्ले हो गया। मतलब ये वाला डेटा जो है 200 ओके स्टेटस कोड, मैंने डिलीट रिक्वेस्ट पोस्ट की थी। मैंने पहले ही बोला है, अगर एपीआई डिजाइन करते हो उन्होंने ऐसा दिया होता कि अगर रिस्पॉन्स आने के बाद आईडी नंबर 1 इज डिलीटेड तो ऐसा मैसेज आता। नहीं तो इन्होंने डिजाइन करते हुए ऐसा दिया है कि जो आईडी तुम डिलीट करोगे उसका डेटा शो कर देगा, तो ये रिस्पॉन्स में वैसा डेटा शो कर देगा। अभी जो डेटा डिलीट हुआ है वो तो तुम वैलिडेट नहीं कर सकते क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो डेटा परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएगा। बट ये फेक एपीआई है, इसमें हम वैलिडेट कर सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में डेटाबेस से वो डेटा निकाल नहीं रही है। बट तुम लोग जब भी एक्चुअल प्रोजेक्ट में वर्क करोगे, तब ये जब भी तुम मतलब डिलीट करोगे आईडी, तो ये एक्चुअल में पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, वो वैलिडेट नहीं कर सकते तुम लोग। बट एज अ टेस्टर तुम लोगों को जस्ट गेट और पोस्ट मेथड ही यूज में है, पुट और डिलीट मेथड का कुछ काम नहीं पड़ेगा, वो डेवलपर वाले देख लेंगे। ठीक है, जस्ट गेट और पोस्ट मेथड दो टाइप की जो है ना, सबसे ज्यादा गेट मेथड, क्योंकि रिट्राइव करना है डेटा और वैलिडेट करना है, ये सबसे ज्यादा टेस्टर का जॉब है। ठीक है, और पोस्ट मेथड में भी कभी कभी तुम लोगों को आईडी लॉगिन करके देखना होगा, लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो टोकन जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? इसका मैं पूरा नोट्स, पूरा ये पीपीटी, पूरा डिटेल में पूरा, मतलब 1 टीयर आर्किटेक्चर, ये पूरा 2 टीयर, और ये व्हाट इज एपीआई, इसका पूरा नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये पूरा पीपीटी दे दूंगा। ठीक है, क्या हुआ? डाल देना हो, पीपीटी डाल देना, हेलो, पीपीटी डाल नहीं आ देना रहा हो, उधर? पीपीटी डाल हेलो, देना हो शेयर हाँ चैट पे। पीपीटी डाल दूंगा, और उसका मेरे पास नोट्स भी है अवेलेबल, वो नोट्स भी डाल दूंगा, और साथ साथ में ये वीडियो तो होगा ही। ठीक है, ठीक जस्ट है सर। फोकस करो गेट मेथड और पोस्ट मेथड पे। पुट और डिलीट पे अपडेट करना और डिलीट करना ये टेस्टर का जॉब नहीं है। चलो ठीक है, ये बेसिक हो गया। ठीक है, इसके बाद भी बहुत है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग है। मतलब डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में क्या करते हैं अपन, कि अपन क्या कर रहे हैं पोस्ट मेथड में, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये वाला डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ बॉडी में। ठीक है,
और मेरे को अगर मल्टीपल यूजर 1000 यूजर का डेटा एक बारी में सेंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको पहले CSV फॉर्मेट में लिखूंगा डेटा, या फिर जेसन फॉर्मेट में, और मैं जेसन फाइल अपलोड करूंगा, सिलेक्ट फाइल, ठीक है। जेसन फाइल अपलोड करके फिर रिक्वेस्ट भेजूंगा। उतना अभी स्कोप के बाहर है, जस्ट ये बेसिक कंसेप्ट जो है गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये क्लियर कर दो, ठीक है। ठीक है हेलो पराग, उदय, समझ गया क्या? ठीक है। हाँ थैंक यू। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है फिर।